शुरुआत का 1 मिनट आपको देता हूं। दबाव या प्रभाव, सीधा एक सवाल आपने पूछा कि भारत के लिए ईरान जरूरी है, इजराइल जरूरी है। भारत के लिए न्याय जरूरी होना चाहिए, मानवता जरूरी होनी चाहिए। जो आपने कहा कि विपक्षी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि सरकार चुप है, देखिए आज के युग में जब दुनिया को एक ग्लोबल विलेज कहा जाता है, दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि एक दूसरे की गतिविधियों से प्रभावित हुए बिना हम रह नहीं सकते। तो जब देश दुनिया के लगभग 20 देशों में युद्ध छिड़ा हो, ऐसे समय में सरकार का कोई तो पक्ष होना चाहिए, हमारे देश का कोई तो पक्ष होना चाहिए। या हम उस नीति पर चलें जब दुनिया दो ध्रुवीय दुनिया में बटी हुई थी, रूस और अमेरिका के बीच 2 ध्रुव बने हुए थे, तो इंदिरा गांधी ने एक पॉलिसी तय की थी कि हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे, हम किसी गुट के सदस्य नहीं होंगे। लेकिन इस नीति के तहत उन्होंने दुनिया के बहुत से देशों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल कर लिया था। तो दुनिया के जो कूटनीति में भारत का एक अहम रोल होता था जी। आज हम असहाय खड़े हुए हैं, आज हम किसी को दिखाई नहीं दे रहे, हम भी कुछ हैं, हम भी कोई जिंदा मुल्क हैं। ये जो युद्ध चल रहे हैं, अमित जी देख रहे हैं, आपने बड़ा शब्द यूज किया, हम जिंदा मुल्क दिखाई नहीं दे रहे, तो क्या दिखाई दे रहे? बिल्कुल मौन हैं, बिल्कुल अशक्त नजर आ रहे हैं, अशक्त नजर आ रहे हैं। हमारी हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। आपके शब्द बहुत भारी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, भारी शब्द। ये जो लड़ाई चल रही है, हम जिंदा मुल्क नहीं लग रहे, ये जो लड़ाई चल रही है, ये अमेरिका की दादागिरी के कारण है। इसका कारण ट्रंप की दादागिरी है। तो आप क्या चाहते हैं, हम अमेरिका पे अटैक करते हैं? अब आप मुझसे सवाल नहीं, मैंने तो 1.5 मिनट दिया, नहीं क्या शब्द बोलने हैं, मैं बोलने जा रहा हूं। हाँ बोलिए। ट्रंप एक देश के राष्ट्रपति को उठा के ले जाता है, एक देश के राष्ट्रपति की हत्या कर देता है, एक देश को धमका रहा लगातार जिसका नाम भारत है, अपमानित कर रहा लगातार, और हम मौन साधे हुए हैं। मुझे आखिरी कर रहा हूं, दिनकर जी की वो पंक्तियां याद आती हैं कि समर से नहीं पाप का भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। बहुत बढ़िया बात, हमें या तो इस पक्ष में होना चाहिए, आपने अपनी बात को रखा, इस पक्ष में होना चाहिए। मैं सिद्धार्थ यादव आपसे डिबेट को ओपन करता हूं पक्ष की साइड से। क्या हम दबाव में हैं? क्योंकि आज भी अमेरिका ने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिसको लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, लेफ्ट सब ये कह रहे हैं कि ये दबाव है, दबाव है, दबाव है, कॉम्प्रोमाइज है सिचुएशन पूरी की पूरी तरह। देखिए अमीश जी, जो भारत के मृत होने की कामना करते हैं शायद वही कह सकते हैं। कौन कर रहा है भारत के मृत होने की कामना? मैंने अभी शुरू किया, मुझे पता है कईयों को तकलीफ होगी। जो भारत के मृत होने की कामना करते होंगे वही ये कह सकते हैं कि भारत मृत दिखाई दे रहा है। भारत मृत नहीं दिखाई दे रहा, भारत सशक्त दिखाई दे रहा है। भारत ना इजराइल, ना ईरान, ना अमेरिका, भारत भारत के साथ खड़ा है, भारत भारत के लोगों के साथ खड़ा है, और यही देश के लिए महत्वपूर्ण है। और आज अगर वैश्विक परिदृश्य में अगर दुनिया के अंदर कोई भी युद्ध की स्थिति बनी है तो भारतीय इंटरेस्ट नंबर 1 कैसे हो, भारत यह बात कह रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि कौन सी बात भारत की नहीं समझ में आ रही। हमने तो बहुत बारीकी के साथ, बेबाकी के साथ एक बात कही, वी स्टैंड फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। हम मिडिल ईस्ट के अंदर शांति चाहते हैं। हमने इस बात को बिल्कुल बेबाकी के साथ सामने रखा। यह बात इनको नहीं समझ में आ रही, और उस बात को लेकर के आप चाहेंगे कि अब हम राजनीति भी कर लें, प्रोपेगेंडा भी कर लें। मुझे अमित जी एक बात पर आपत्ति है, हम सब लोग भारत के नागरिक हैं, हम भारतीय इंटरेस्ट, मैं मानता हूं कि यहां पे सब लोग भारतीय इंटरेस्ट को पहला मानते होंगे, सब मानेंगे, एक भारतीय मानेगा, तो हम किसी और की कठपुतली बन के क्यों नाच गाना करने लग जाते हैं? आपने जो एक प्रश्न पूछा वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुबह से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि भारत को तो जो तेल है वो अमेरिका अनुमति देगा कि नहीं देगा। अरे हमें कहा जा रहा था कि रशिया से तेल मत लीजिए। मैं अपने साथ डेटा लेकर के आया हूं, फरवरी माह के अंदर 10 लाख बैरल हर दिन भारत ने रशिया का तेल लिया है। 10 लाख बैरल। भारत सबसे ज्यादा तेल कहीं से ले रहा है तो रशिया से ले रहा है। हमने कल का जो दिन बीता है उसमें भी 10 लाख बैरल लिया है। तो ट्रंप पर कई लोग बिल्कुल बोल रहे हैं, पर आपका सगा यार है तो मोदी इसलिए के आप ओके उसको- ओके उसको नहीं छोड़ पाते। ओके मैं बातें मैं 10 सेकंड में पूरा कर रहा हूं, मैं 10 सेकंड पूरा कर रहा हूं, अमित जी, 10 सेकंड पूरा कर रहा हूं। समस्या यह है कि अगर ट्रंप बोलेगा कि रशिया से तेल मत लो, उसके बावजूद भारत तेल लेता रहेगा, तो इन लोग को हमें नहीं पता तुम ले रहे हो। अरे ये कोई विश्वास कैसे नहीं पता? ये रिपोर्ट है, केपलार की रिपोर्ट है। आंकड़े सही हैं तो मेरे प्रधानमंत्री के मुंह में क्या दही जमी है? विश्वास केवल Why doesn't the Prime Minister इनको tell भारत Donald पे नहीं Trump है कि तुम विश्वास, झूठे हो? इनको और भारत मैं पे नहीं नहीं सुनूंगा है विश्वास, तुम्हारी। हमारे ये देश पे नहीं है एक विश्वास। मिनट, मतलब एक सेकंड, ये डिप्लोमेसी के अंदर एक दूसरे की गुद्दी पकड़ ले, ना ये क्या होता है? डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है एक दूसरे की गिरफ्तार कैसे? करना। कैसे? डिप्लोमेसी नहीं, ये चाटुकारिता है। कैसे? अच्छा, दंडवत प्रणाम है। अरे एक सेकंड, कैसे? सिद्धार्थ कैसे? यादव, कैसे? प्राइम मिनिस्टर, हाँ चाटुकारिता है, दंडवत प्रणाम है। एक सेकंड, चाटुकारिता में डोनाल्ड ट्रंप आकर के कहता है मैंने सीज फायर कराया, दोनों को बिठाया, बोला सीज फायर करो, मेरा प्राइम मिनिस्टर चुप।
उसके बाद ट्रंप आते हैं साहब, मैंने मना कर दिया, अगर तुमने रूस से तेल खरीदा वापस टैरिफ बढ़ा दूंगा। मेरा प्राइम मिनिस्टर फिर चुप। अरे हर चीज में मेरा प्राइम मिनिस्टर चुप। अरे रशिया से तेल रोड लेने बेइज्जती लगे, होती चुप है। कहाँ? इस देश की रोड बेइज्जती होती है और डोनाल्ड ट्रंप करता है, और मेरी सरकार, मेरा प्रधानमंत्री चुप। हमारे पड़ोस में भी कोई मर जाता है, जनाजा निकलता है, तो हम देश वेट का नहीं विपक्ष करते देश की तैरवी करवा रहा है, की। मुझे नहीं जा लगता कि कोई भी करवा रहा है। उस मृत्यु में हम सम्मिलित होते हैं, और किसी की मृत्यु पे कंडोलेंस देने से आपका डिप्लोमेटिक फेलियर कंडोलेंस तो दिया 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, तो क्या 8 13 दिन के पहले तो दे दिया। Absolutely, you should अच्छा, एक not बात do it. बताइए, एक सेकंड, खमेनी तो मुसलमान था, वहां तो 13 दिन का रिवाज ही नहीं अरे होता। बाबा, मरा ना एक इंसान मरा, एक मिनट, एक खोमेनी मरा और एक देश का सुप्रीम लीडर था। हाँ, क्या उसका कंडोलेंस 24 घंटे के अंदर भारत से जाना चाहिए? हाँ या ना? आनंद रंगनाथन, ओके, मैं एक सेकंड, आनंद रंगनाथन, मेरे पास एक आंकड़ा है, क्योंकि बार बार तेल की बात हो रही है। दिसंबर 2025 में प्रतिदिन भारत ने 12 लाख बैरल से अधिक तेल रूस से लिया है। दिसंबर 2025, जनवरी 2026 प्रतिदिन 11 लाख बैरल से अधिक लिया है। फरवरी 2026 अब ट्रेड डील हो चुकी थी, 10 लाख बैरल से अधिक तेल लिया है। ये आंकड़े बता रहे हैं, और ये आंकड़े मेरे होममेड नहीं है, मैंने घर पे बैठ के नहीं बनाए हैं। ये आंकड़े जो हैं ये बकायदा सरकारी आंकड़े हैं, और ये आंकड़े हैं जो इंडियन ऑयल डिपार्टमेंट इशू करता है, वो आंकड़े हैं, और बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। इसका मतलब भारत किसी दबाव या प्रभाव में नहीं था। ओके रंगनाथन जी, 6 दिन बाद कंडोलेंस करने के लिए गए, गलत किया, जवाब इस बात का? मैं मानता हूं गलत किया। गलत इसलिए किया कि कंडोलेंसेस नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन 6 दिन बाद भी दी। ये भी एक मोदी जी ने मैसेज दिया। बाकी सारे जितने भी सो कॉल्ड ईरान के फ्रेंड्स थे या नहीं थे, कईयों ने नहीं दिया कंडोलेंस। जिन्होंने दिया वो कुछ घंटे पता लगने के बाद कि उनकी डेथ हो गई है, उसके बाद दिया। हमने 6 दिन तक वेट किया, और मैं नहीं देता कंडोलेंस, एक तीसरे ब्यूरोक्रेट को वहां भेज दिया कि आप लिख दो कंडोलेंस मैसेज। प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने कंडोल नहीं किया। तो ये एक तरह से यही मैसेज था कि हम आपको बता रहे हैं कि हम कंडोल नहीं करते उस आदमी की जिसने अपने ही 30,000 लोगों को 1 महीना पहले सरेआम कत्लेआम किया। यहां पे भारत के मुसलमान, मेरे बहन और भाई, स्पेशली बहनें चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि हाय ये हो गया, हाय तौबा। ईरान की महिलाएं वो खमेनी के प्रिंट आउट से जला के उससे अपनी सिगरेट जला रही हैं। एक फोटो से आप देखिए, आप अमीर साहब देख लीजिए, अपनी टर्न पे गलत बोल रहे हैं ये। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जो भाटी जी कह रहे थे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, जो कह रहे थे कि हमारा देश, और भी इन्होंने बहुत सख्त, आपने खुद कहा कि बहुत टफ वर्ड्स यूज किए, लेकिन एक इन्होंने जो कहा वो ये कहा कि हमने चुप्पी क्यों साधी हुई है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये पहली बार चुप्पी साधी है ना हमने। जब इराक पे वॉर हुआ, जॉर्ज बुश ने 1.1 मिलियन मुसलमानों का कत्लेआम किया। फैज साहब से पूछिए, सबसे पूछिए, तब प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा उनको, मैं बताऊं? मिस्टर, बार बार डिस्टर्ब करोगे यार, तुम लाल मिर्ची क्यों लग रही है तुम्हें? सुन लो अभी एक मिनट, लाल सलाम कहा करो। विवेक ऐसे ये गलत है ना, वो राजकुमार भाटी बोलेंगे ना, अपनी टर्न पे बोलिए आप। नोटा से कम वोट मिलते हैं, यहां चिल्लाना शुरू कर रखा। सुन, तब हमने चुप्पी नहीं साधी थी। पूछे फैस, हमने क्या कहा था? प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने, मिस्टर बुश, द पीपल ऑफ इंडिया डीपली लव यू। गलत, प्लीज ऑब्जेक्ट, प्लीज, आप एंकर हैं, आप झूठ बोल ना, रहे ऐसे नहीं हैं। ऑब्जेक्शन ये गलत है सर, आपने 1000 बातें है गलत सर। बोली है, मैंने सब सुनी है, शांत रखिए। ये झूठ है। अपनी मैं टर्न पे आपको- बोलिए ना, आप पूरी डिबेट स्पॉइल कर रहे हैं। ओके हाँ, कंटिन्यू। देखिए, अब इनसे भी पूछ लीजिएगा, सबसे, पीपल ऑफ इंडिया डीपली लव यू, 1.1 मिलियन मुस्लिम्स का कत्लेआम होने के बाद जॉर्ज बुश से कहा। हम चुप नहीं थे, बिल्कुल, लेकिन कोई मुझे यह बताएगा कि जब चीन ने, इनके देश की बात कर रहा हूं मैं, जब चीन ने 1 मिलियन मुस्लिम्स को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में कैद किया हुआ है, अभी सुन लिएगा, इनसे प्रोपेगेंडा नहीं है। जी क्विकली, ठीक है, मेरे मुस्लिम भाई ये मान रहे हैं जी। उनको पोर्क फीड कर रही है, फोर्सिबली स्टेरिलाइज कर रही है, अल्कोहल दे रही है। तब हम चुप क्यों हैं? क्यों चुप है? कांग्रेस क्यों चुप है? नंबर 3, जब अमेरिका ने रिजीम चेंज करी, और पिछले 70 सालों में 25 रिजीम चेंज करी हैं, एक बार भी हमारे मुंह से क्यों निकला? हम क्यों बोले? भाई हमारा सर्कस नहीं है तो हमारे बंदर क्यों? हमें अपने स्पेशल इंटरेस्ट या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से मतलब है। हमें तेल मिलना चाहिए, वो हमें तेल रशिया से मिल रहा है। आपने एकदम सही आंकड़े दिए,
पिछले जून अगस्त 7 था शायद, जब अमेरिका ने 25% टैरिफ्स लगाए थे, उसके बाद हर दिन 1.3 से 1.1 मिलियन बैरल्स हम रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। अगर हमें डरना होता, दुबकना होता, तो हम तब तेल खरीदना बंद कर देते। तो हमें अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की बात है, ओके, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की बात है। ओके, मैं विवेक, अगर हमें तेल खरीदना बंद होना